हमारा शरीर जितना बाहर से दिखता है, उससे कहीं ज्यादा काम इसके अंदर चलता है। और इसी अंदरूनी दुनिया की सबसे अहम कड़ी है गट माइक्रोबायोम। यह किताब हमें बताती है कि हमारे शरीर के अंदर करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं, जो हमारे पाचन, मानसिक स्थिति, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि हमारी त्वचा और नींद को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस सबसे जरूरी सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस तेज लाइफस्टाइल में नींद पूरी नहीं होती, थकावट हर समय बनी रहती है, पेट बार बार खराब रहता है और स्किन पर भी लगातार असर दिखता है। लोग एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डाइजेशन की दिक्कतों को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एक बड़े बीमारी का संकेत होती हैं। और जब इलाज करवाने जाते हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों की जांच होती है, लेकिन कोई भी हमारे गट को नहीं देखता, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि हमारी असली सेहत वहीं से शुरू होती है। अगर आप भी ऐसी ही किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा वो समाधान जिससे आप अपने शरीर की असली हीलिंग शुरू कर सकते हैं। आप जानेंगे कि गट माइक्रोबायोम कैसे काम करता है, ये कैसे बिगड़ता है, और इसे सुधारने के लिए आपको अपनी जिंदगी में क्या-क्या बदलना होगा। क्यों गट माइक्रोबायोम आपकी हेल्थ की जड़ है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सेहत दिल से जुड़ी होती है या दिमाग से, लेकिन सच्चाई ये है, हमारी असली सेहत की शुरुआत होती है हमारे पेट के अंदर से, वहां से जहां ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाते हैं एक अदृश्य दुनिया, जिसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। यह कोई बीमारी की भाषा नहीं, यह हमारे शरीर की कोर मैकेनिज्म है। गट माइक्रोबायोम वो फाउंडेशन है जो तय करता है कि खाना पच रहा है या सड़ रहा है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं या वेस्ट में बदल रहे हैं, इम्यूनिटी मजबूत है या हर चेंजिंग सीजन में हम बीमार पड़ जाते हैं, और यहां तक कि हम इमोशनली शांत हैं या हर समय एंग्शियस और चिड़चिड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम इस इनविजिबल पावर हाउस को कभी समझते ही नहीं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों ये जानना जरूरी है? अगर कोई हमसे पूछे आपका लीवर, किडनी या हार्ट खराब है, तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन गट के बारे में कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमने उसे पेट तक सीमित कर दिया है। गट माइक्रोबायोम एक फॉरगॉटन ऑर्गन है, जिसे ना मशीन्स डिटेक्ट करती हैं और ना ही नॉर्मल टेस्ट्स में उसका कोई मेंशन होता है, जबकि ये ही है वो हिस्सा जो हर दिन शरीर को बैलेंस में रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस वहां दिखती है जहां मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को साइलेंटली तोड़ रही है। हर किसी को लगता है थोड़ी थकान है, पेट थोड़ा खराब रहता है, स्किन डल हो गई है, लेकिन असल में ये सब उसी अंदरूनी इम्बैलेंस का नतीजा है जो गट से शुरू होता है। गट को कैसे नुकसान पहुंच रहा है? हम अपने गट को हर दिन तोड़ते हैं बिना जाने। हर बार जब हम प्रिजर्वेटिव से भरा जंक फूड खाते हैं, जब हम बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जब नींद अधूरी होती है, जब स्ट्रेस हमारे दिमाग में भर जाता है, और जब हम दिन भर बैठकर किसी मूवमेंट के बिना जीते हैं, इन सब चीजों से गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर वही इम्बैलेंस छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेकर क्रॉनिक डिजीजेस तक में बदलने लगता है। एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो बस थोड़ा ब्लोटिंग रहता है, खाना खाने के बाद गैस बनती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट में हल्की जलन, ये सिग्नल्स हैं कि आपके गट का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। शरीर आपको धीरे धीरे बताता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। फिर एक दिन वही छोटी सी जलन थकान में बदलती है, फिर स्किन इश्यूज आते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है और मानसिक स्वास्थ्य भी गिरने लगती है। क्या करें? गट को हील के लिए गट को हील करने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट या फैट डाइट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है कंसिस्टेंसी और समझ की। पहला कदम है अपने गट बैक्टीरिया को खाना देना, ना कि जहर। इसके लिए हर दिन अपने खाने में प्रीबायोटिक रिच फूड्स शामिल करें, जैसे कि केला, लहसुन, प्याज, ओट्स और दही। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू करें। यह आपकी गट लाइनिंग को सूथ करता है। हर दिन 20 से 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें, तेज चलना ही काफी है। सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें ताकि पाचन पूरी तरह हो सके। और सबसे जरूरी, प्रोसेस्ड शुगर और डीप फ्राइड चीजों को धीरे धीरे कम करना शुरू करें। ये 5 बेसिक कदम ही आपकी गट इकोसिस्टम को रीसेट कर सकते हैं।
इस विषय को गहराई से समझने की जरूरत क्यों है? जब आप अपने गट को समझते हैं, तो आप अपना पूरा सिस्टम समझने लगते हैं। आप सिर्फ पेट ठीक नहीं करते, आप अपनी इम्यूनिटी, अपना माइंड, अपनी एनर्जी और पूरी बॉडी को नई जिंदगी देना शुरू करते हैं। गट माइक्रोबायोम कोई थियोरी नहीं, ये हमारी बॉडी की रियलिटी है। और जब आप इसे ठीक करना शुरू करते हैं, तो हीलिंग सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखाई देती है। फटीग, ब्लोटिंग और स्किन इश्यूज के पीछे की हिडन वजह क्या है? हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं, ये एक जटिल और इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इस सिस्टम का केंद्र है गट, यानी हमारी आंतें। गट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां ट्रिलियंस ऑफ टाइनी जीवाणु, बैक्टीरिया हर पल सक्रिय रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो डाइजेशन, हीलिंग और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, और कुछ बुरे होते हैं जो इन्फेक्शन, सूजन और गड़बड़ी फैलाते हैं। जब तक ये बैलेंस में रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, शुरू होती है गट इन्फ्लेमेशन, यानी आंतों की अंदरूनी सूजन। ये जानना क्यों जरूरी है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हमारे शरीर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो किसी इन्फेक्शन या चोट के समय एक्टिव होता है। लेकिन जब ये सूजन लगातार बनी रहे, बिना किसी इन्फेक्शन के भी, तो वो हीलिंग नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन बन जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपकी आंतों की दीवार, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है, हर वक्त जल रही हो, तो वो कैसे ठीक से काम कर पाएगी? खाना अब्सॉर्ब नहीं होगा, टॉक्सिन्स खून में चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाएंगे और शरीर की इम्यूनिटी, एनर्जी और हार्मोन्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे लीकी गट में बदलती है, एक ऐसी स्थिति जहां आपकी आंतें टॉक्सिन्स को खून में रिसने देती हैं। अब ये टॉक्सिन्स जहां जाते हैं, वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्किन डल हो जाती है, पेट हमेशा फूला रहता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, बार बार एलर्जी या इन्फेक्शन होने लगता है, और मन भी हर समय एंग्शियस और इरिटेटेड रहता है। इसलिए गट इन्फ्लेमेशन कोई पेट की छोटी समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर के संतुलन को चुपचाप तोड़ देती है। हम अपने गट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? अब सवाल यह है, ये सूजन होती क्यों है? आप सोचेंगे कि अगर इन्फेक्शन या चोट नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही? असल में हम खुद अपने गट को रोज जलाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल से। सुबह बिना कुछ खाए सिर्फ चाय कॉफी पीना, बार बार प्रोसेस्ड स्नैक्स खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भरे होते हैं, लगातार एंटीबायोटिक्स लेना जो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, नींद पूरी ना करना जिससे हीलिंग प्रोसेस रुक जाती है, और सबसे कॉमन स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके गट ब्रेन एक्सिस को तोड़ देता है और आपके पेट की नर्व्स टाइट हो जाती हैं। ये सब मिलकर आपकी गट लाइनिंग को कमजोर करते हैं और इन्फ्लामेशन चालू हो जाती है बिना आपको पता चले। एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या, कई लोग कहते हैं, मुझे तो बस थोड़ी गैस होती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कभी कभी हल्की जलन भी होती है, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये छोटी छोटी दिक्कतें असल में शरीर के एसओएस सिग्नल्स होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ है। ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, मतलब कुछ ऐसा खाया गया है जिसे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई, या वो सही से अब्सॉर्ब नहीं हुआ। स्किन डल होना, बार बार पिंपल या एलर्जी आना, मतलब अंदर से इन्फ्लेमेशन बाहर तक पहुंच रही है। और जब ये सब इग्नोर्ड रहता है, तब शुरू होते हैं आईबीएस, आईबीडी, ऑटोइम्यून कंडीशंस, थायराइड इम्बैलेंस और कॉन्स्टेंट फैटिग जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। गट इन्फ्लेमेशन को ठीक कैसे करें? गट को शांत करना कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे लाइफस्टाइल को शिफ्ट करने की प्रक्रिया है। यहां हैं 6 सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स जो आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर कर सकते हैं। गुनगुना पानी और हल्दी हर सुबह खाली पेट। 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस 1 चुटकी हल्दी लें। यह आपकी गट लाइनिंग की सूजन को कम करता है और हीलिंग शुरू करता है। 3 दिन के लिए प्रोसेस्ड चीनी और तले हुए भोजन को पूरी तरह रोकें। आपकी गट फायर को शांत करने के लिए पहले पॉइजन को बंद करना जरूरी है। हर दिन 1 बाउल पकी हुई सब्जियां और मौसमी फल खाएं। इसमें प्राकृतिक फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। दही या घर का बना छाछ
दिन में एक बार जरूर लें। ये प्रोबायोटिक्स आपकी गट बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। नींद का समय फिक्स करें। शरीर की हीलिंग रात को होती है। अगर आप जागते रहेंगे तो गट कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। डीप ब्रेथिंग से स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और स्ट्रेस गट को जलाना बंद करता है। अगर आप इन 6 चीजों को सिर्फ 7 दिन के लिए कंसिस्टेंसी से अपनाते हैं तो आपका शरीर खुद बताएगा कि हीलिंग शुरू हो गई है। क्या फर्क आता है जब हम गट इन्फ्लेमेशन को सीरियसली लें? जब हम गट की सूजन को ट्रीट करते हैं तो सिर्फ पेट की समस्या नहीं सुलझती, बल्कि बॉडी की एनर्जी, माइंड की क्लैरिटी और इमोशंस की स्टेबिलिटी वापस आती है। ये हीलिंग सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल भी होती है। आपकी त्वचा साफ और ग्लोइंग हो जाती है। आपका पेट हल्का लगता है। माइंड में फॉग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आप फिर से खुद से जुड़ने लगते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हमने अपने गट को समझ लिया तो हमने अपने पूरे सिस्टम को अनलॉक कर लिया। कैसे आपका गट आपके एंजाइटी और मूड को कंट्रोल करता है। जब भी हम एंग्शियस महसूस करते हैं, उदासी घेरती है या दिमाग में साफ सोचने की ताकत नहीं रहती, तो सबसे पहले ब्लेम करते हैं माइंड को। हम सोचते हैं मेरी सोच गलत है, मैं ज्यादा ओवरथिंक करता हूं, शायद मुझे डिप्रेशन है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो माइंड सोच रहा है वो सिग्नल्स आखिर आ कहां से रहे हैं। असल में वो सिग्नल्स आपके गट से आते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आपका गट आपका सेकंड ब्रेन है। वहां भी एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, और यह सीधा जुड़ा होता है आपके रियल ब्रेन से। इस गट ब्रेन कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। क्यों यह जानना जरूरी है? हमारे शरीर में जितना सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन होता है, उसका करीब 90% भाग हमारे गट में बनता है, ना कि दिमाग में। मतलब, जब आपका गट इम्बैलेंस में होता है तो सेरोटोनिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है, डोपामीन यानी मोटिवेशन हार्मोन गिरता है और गाबा जैसे काल्म करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रुक जाते हैं। नतीजा, बिना कारण एंजाइटी, बार बार पैनिक, उदासी, ओवरथिंकिंग और बिना एनर्जी के एक डल माइंड। इसलिए मेंटल हेल्थ को सिर्फ माइंड की बीमारी मानना, पूरी पिक्चर को अधूरा समझना है। हम कैसे अनजाने में गट ब्रेन बैलेंस को तोड़ देते हैं? जब हम हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या लगातार नींद सैक्रिफाइस करते हैं, या दिन रात स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में चला जाता है। अब यह इम्बैलेंस सीधा असर डालता है ब्रेन केमिस्ट्री पर। हैप्पी हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, टॉक्सिन्स ब्लड में जाकर ब्रेन तक पहुंचते हैं और नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। ये सब मिलकर इमोशनल स्टॉर्म पैदा करते हैं, जिसे हम एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और इमोशनल फटीग कहते हैं। एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कभी कभी बहुत घबराहट होती है, या अचानक मन बहुत डाउन हो जाता है, शायद मुझे मोटिवेशन की कमी है। लेकिन यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह आपके गट का इम्बैलेंस है। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो ना सिर्फ डाइजेशन खराब होता है, बल्कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी टूट जाती है। इसका सबसे सटल सिम्टम होता है हर सुबह उठते ही दिमाग का भारी लगना, या बिना किसी खास रीजन के उदासी महसूस होना। लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन यह शुरुआत होती है डीपर इम्बैलेंस की। गट ब्रेन कनेक्शन को कैसे हील करें? इमोशनल बॉडी को हील करने के लिए सबसे पहले गट को शांत करना होगा। यहां हैं 6 साइंस फॉर वन स्ट्रेटजीज। हर सुबह खाएं सोक्ड वॉलनट्स या फ्लैक्स सीड्स। ये ओमेगा 3 और गट काल्मिंग फाइबर्स से भरपूर होते हैं। रोज एक कटोरी प्लेन दही में एक चुटकी काला नमक मिलाकर खाएं। यह नेचुरल प्रोबायोटिक है जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। रात को सोने से पहले डीप ब्रीथिंग करें 5 मिनट के लिए। इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है जो गट और ब्रेन को जोड़ती है। हर दिन कम से कम 20 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर लें। इससे सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली बूस्ट होते हैं। एक बार में ज्यादा ना खाएं, छोटे मील्स में खाएं। इससे गट ओवरलोड नहीं होता और सिग्नल्स साफ जाते हैं। मोबाइल डिटॉक्स करें। दिन में 1 घंटा माइंड को बिना स्क्रीन के रहने दें। इससे ब्रेन और गट दोनों को रीसेट का मौका मिलता है। इन आदतों को अपनाकर आप न सिर्फ एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स से बाहर आ सकते हैं, बल्कि एक इमोशनली स्टेबल और मेंटली फ्रेश स्टेट में भी आ सकते हैं।
क्या बदलता है जब हम गट ब्रेन कनेक्शन को समझते हैं? जब आप गट की हीलिंग शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपका पेट शांत नहीं होता, आपका मन भी क्लियर होता है। सोच में क्लैरिटी आती है, ओवरथिंकिंग कम होता है, नींद बेहतर होती है, और सबसे जरूरी, आप अंदर से शांत महसूस करते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के ये हीलिंग बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और यही बात इस कॉन्सेप्ट को इतना पावरफुल बनाती है। कैसे गट इम्बैलेंस वजन बढ़ने और शुगर क्रेविंग्स का कारण बनता है। कुछ लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पर रहते हैं, पानी भी भरपूर पीते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता। कभी अचानक भूख लगती है, तो कभी बहुत मीठा खाने की क्रेविंग आती है, और हर बार लगता है मेरी विल पावर कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है, यह आपकी विल पावर की नहीं, गट बैक्टीरिया की चाल होती है। इस किताब में समझाया गया है कि जब गट फ्लोरा यानी आंतों के अंदर के जीवाणु असंतुलन में आ जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने लगता है। हम जो खाते हैं वो बर्न नहीं होता, बल्कि फैट में कन्वर्ट होकर जमा होता है, और हमारी गट ब्रेन सिग्नलिंग इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि बार बार हमें शुगर और हाई कार्ब क्रेविंग्स होने लगती है। क्यों ये जानना जरूरी है? मेटाबॉलिज्म यानी शरीर का वो सिस्टम जो एनर्जी बनाता है, फैट बर्न करता है और हमें एक्टिव रखता है। लेकिन ये सिस्टम गट से ही कंट्रोल होता है। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, मुझे चीनी चाहिए, अभी चाहिए। यानी क्रेविंग का ओरिजिन सिर्फ मन नहीं है, वो आपके अंदर के बैक्टीरिया की भूख है। अगर ये पैटर्न लंबे समय तक चलता रहे, तो बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, न कि बर्न करना। और फिर धीरे धीरे वेट लॉस एक स्ट्रगल बन जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। हम कैसे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को बढ़ावा देते हैं? हर बार जब हम बिना भूख के खाते हैं, या हाईली प्रोसेस्ड चीजें जैसे बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का रेगुलर यूज करते हैं, तो हम अपने गट के नेचुरल बैलेंस को तोड़ते हैं। और ये इम्बैलेंस मेटाबॉलिज्म को नीचे की ओर धकेलता है। फैट बर्न कम हो जाता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है, एनर्जी लो रहती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इसलिए जब कोई कहता है मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है, स्पेशली मीठा खाने का मन करता है, तो वो बस माइंड की बात नहीं कर रहा होता, वो गट इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा होता है। एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या, लोग कहते हैं मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती और वेट भी अटक गया है। असल में ये सिर्फ डाइट की कमी नहीं है, ये एक बैक्टीरियल गेम है। बैड गट बैक्टीरिया अपनी सर्वाइवल के लिए ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो आपको खाने के बाद भी भूख का इल्यूजन देते हैं। जब तक इन बैक्टीरिया को रीसेट नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी क्रेविंग्स, फैट स्टोरेज और लो एनर्जी साइकिल खत्म नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। गट बेस्ड मेटाबॉलिज्म को कैसे रिसेट करें? मेटाबॉलिज्म को रिसेट करने के लिए सबसे पहले गट फ्लोरा को साफ और मजबूत करना होगा। यहां हैं 6 असरदार टिप्स जो शुगर क्रेविंग्स को तोड़ सकते हैं और फैट बर्न को शुरू कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले नींबू पानी +1 टीएसपी आंवला पाउडर या ताजा आंवला जूस, ये लिवर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म जंप स्टार्ट करता है। हर दिन एक बाउल स्प्राउटेड मूंग या चने खाएं, ये फाइबर और प्लांट प्रोटीन से गट बैक्टीरिया को सही दिशा में फीड करते हैं। व्हाइट शुगर को 7 दिन के लिए पूरी तरह छोड़ दें, इसका असर विद्रोह जैसा होगा, लेकिन क्रेविंग जल्द ही टूटने लगेंगी। हर मील में 1.4 हिस्सा कच्चा सलाद जरूर रखें, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन और फैट बर्निंग में मदद करते हैं। रात 8 बजे के बाद खाना बंद कर दें। लेट नाइट ईटिंग से इंसुलिन और फैट स्टोरेज एक्टिवेट होता है। शाम को 30 मिनट की तेज चाल से वॉक करें, इससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और क्रेविंग्स नेचुरली कम होती हैं। इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से गट फ्लोरा बैलेंस में आता है और मेटाबॉलिज्म वापस उसी लेवल पर पहुंचता है जहां फैट खुद ब खुद मेल्ट होने लगता है। क्या बदलता है जब हम गट बेस्ड मेटाबॉलिज्म को समझते हैं? जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को गट से रिसेट करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ वजन नहीं घटाते, आप कंट्रोल वापस पा लेते हैं। आपका मन बार बार खाने के बारे में नहीं सोचता, आप कम खाते हैं लेकिन एनर्जाइज्ड रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप क्रेविंग्स के गुलाम नहीं रहते। यही होता है असली फ्रीडम, जब खाना आप पर हावी नहीं होता, बल्कि आप उसके मास्टर बन जाते हैं। कमजोर इम्यूनिटी और बार बार बीमार पड़ना,
जब आप अपने गट को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? जब कोई हर बदलते मौसम में बीमार पड़ता है, हर 2 हफ्ते में सर्दी खांसी हो जाती है, या मामूली इन्फेक्शन भी लंबा खींचता है, तो हम कहते हैं शायद इम्यूनिटी कमजोर है। फिर हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, काढ़ा पीते हैं, सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ लक्षणों को पकड़ते हैं, लेकिन जिस जगह से हमारी इम्यूनिटी शुरू होती है, उस गट को हम भूल जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी इम्यूनिटी का लगभग 70% हिस्सा हमारे गट से आता है। अगर गट लाइनिंग कमजोर है, बैक्टीरिया इम्बैलेंस में है या वहां सूजन है, तो इम्यूनिटी कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। क्यों गट और इम्यूनिटी का कनेक्शन समझना जरूरी है? हमारे गट में एक बहुत ही यूनिक इम्यून सिस्टम बैठा होता है, जिसे कहते हैं GALT, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये एक तरह की सुरक्षा दीवार है जो बॉडी में आने वाली हर चीज को डिटेक्ट करती है। खाना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टॉक्सिन। अगर गट लाइनिंग हेल्थी हो तो यह दीवार इन्वेडर्स को रोक देती है। लेकिन अगर गट में इन्फ्लेमेशन है, लाइनिंग कमजोर है या वहां बैड बैक्टीरिया हावी हैं, तो यह इम्यून वॉल टूट जाती है। नतीजा? बार बार इन्फेक्शंस, सीजनल एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंसेस और धीरे धीरे ऑटो इम्यून इश्यूज, जहां शरीर अपनी ही सेल्स पर हमला करने लगता है। यानी गट सिर्फ डाइजेशन नहीं, पूरा इम्यून डिफेंस सिस्टम चलाता है। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे कमजोर करते हैं? हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें हमारी गट इम्यूनिटी को साइलेंटली तोड़ती रहती हैं। हर हल्की तकलीफ पर एंटीबायोटिक्स लेना, बिना च्यू किए तेजी से खाना खाना, रोज रोज हाईली रिफाइंड और डीप फ्राइड चीजें खाना, क्रॉनिक स्ट्रेस से गट लाइनिंग का सिकुड़ जाना और रात को सही नींद ना लेना, ये सब गट के अंदर के हेल्थी बैक्टीरिया को मारते हैं, जिससे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं। एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या, लोग कहते हैं मुझे हर बार थोड़ी थकान रहती है, कभी हल्का बुखार, कभी सोर थ्रोट, कभी एलर्जी। हम इसे छोटी छोटी बातें मानते हैं, लेकिन असल में ये साइंस हैं कि आपकी बॉडी की पहली सुरक्षा लाइन गिरी हुई है। जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में आते हैं तो वो इम्यून सेल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और तभी शुरू होता है वो साइकिल जहां आपको हर वायरस पकड़ लेता है, हर मौसम आपको बीमार बना देता है। गट से इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करें? इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करने के लिए सबसे पहले गट को रिपेयर करना होता है। यहां है एक डेली इम्यूनिटी बिल्डिंग गट रूटीन। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, 5 तुलसी के पत्ते और एक छोटी इलायची, ये गट वॉल को शांत करता है और सूजन को कम करता है। नाश्ते में मौसमी फल, भीगे हुए बादाम या अखरोट, ये एंटीओक्सीडेंट्स और इम्यून सपोर्टिव फैट्स से भरपूर होते हैं। दिन में एक बार फर्मेंटेड चीज खाएं, जैसे घर का बना दही, छाछ या थोड़ा सा अचार, अधिक नहीं। हर दिन कम से कम 20 मिनट तेज वॉक या योगा करें। मूवमेंट गट सर्कुलेशन को बेहतर करता है। रात के खाने में हल्दी और अदरक वाली पकी हुई सब्जी जरूर लें, ये इन्फेक्शन फाइटिंग है। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद करें और डीप ब्रीथिंग करें, ताकि स्लीप डीप हो और बॉडी प्रॉपर्ली रिपेयर कर सके। अगर आप सिर्फ 10 दिन इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि बॉडी ज्यादा स्टेबल, फ्रेश एंड प्रोटेक्टेड लगती है। क्यों? गट बेस्ड इम्यूनिटी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के दौर में वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट हर जगह मौजूद हैं। हमारी इम्यूनिटी को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से तैयार रहना होता है। जब आप गट को हील करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम क्लैरिटी से काम करता है। वो सही चीजों को पहचानता है और जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इससे न सिर्फ बार बार की बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि बॉडी में एक ऐसी काल्म एनर्जी आती है जो किसी भी मौसम या इन्फेक्शन से लड़ सकती है, बिना दवा के। बरसों से नजरअंदाज हुए आंतरिक घावों से ठीक होना। कुछ लोगों को बचपन से ही पेट की समस्या होती है। कोई कहता है मुझे तो शुरू से ही गैस की प्रॉब्लम है, तो कोई कहता है मैं कुछ भी खा लूं पेट ठीक नहीं रहता, या फिर छोटा था तो बार बार बुखार होता था, दवाएं लेनी पड़ती थीं, शायद तब से ये सब चल रहा है। असल में ये शायद नहीं है, यही सच है। इस किताब में बताया गया है कि हमारा गट केवल डाइजेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि वो एक इमोशनली सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसे हम अपनी लाइफ की शुरुआत में ही कई इनविजिबल चोटें दे देते हैं।
क्यों अर्ली लाइफ गट हेल्थ को समझना जरूरी है? एक इंसान का गट उसी दिन से बनना शुरू हो जाता है जब वो मां के पेट में होता है। डिलीवरी के तरीके से लेकर क्या वो स्तनपान से जुड़ा, क्या उसे शुरू में एंटीबायोटिक्स दी गईं और उसने शुरुआती सालों में क्या खाया, यही सब तय करता है कि उसका गट फ्लोरा कैसा बनेगा। अब सोचिए, अगर बचपन में ही कई बार एंटीबायोटिक्स दी गई हों या इन्फेक्शंस बार बार हुए हों, तो गट के अच्छे बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। यानी उस व्यक्ति के शरीर का फाउंडेशन ही कमजोर बन जाएगा। और जब ये डैमेज समय रहते रिपेयर नहीं होता, तो वही बचपन का इम्बैलेंस एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाता है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्सिस्टेंट फूड इंटॉलरेंसेस, स्ट्रेस पर पेट में मरोड़ और इमोशनल सेंसिटिविटी जो हमेशा डाइजेस्ट नहीं होती। इसलिए बचपन का गट डैमेज कोई भूली हुई बात नहीं है, वो आज भी आपकी बॉडी और माइंड पर साइलेंटली असर डाल रही है। साइलेंट डैमेज, कैसे बचपन की छोटी दवाएं बड़ा नुकसान कर जाती हैं। बचपन में एंटीबायोटिक्स कई बार जरूरी होती हैं, लेकिन हर बार उनके साथ गट के अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। अब अगर उसके बाद प्रोबायोटिक फूड या गट हीलिंग सपोर्ट नहीं मिला, तो गट की इनर वॉल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यह डैमेज फास्ट नहीं दिखता, लेकिन इसके सटल साइंस हैं। हर नए खाने पर पेट खराब होना, बार बार लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, सोने से पहले पेट भारी लगना या इमोशनली ट्रिगर्ड होने पर पेट में दर्द उठना, ये सब उस पुराने इम्बैलेंस की आवाजें हैं जो कभी सुनी नहीं गईं, कभी समझी नहीं गईं। एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे आईबीएस है, कई डॉक्टर दिखाए, दवा से आराम मिला, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। असल में आईबीएस जैसी कंडीशंस सिर्फ सिम्टम सप्रेस नहीं, रूट रिपेयर मांगती है। जब गट लाइनिंग पहले से कमजोर हो और ऊपर से स्ट्रेस और बैड फूड हैबिट्स उसे और तोड़ते हों, तो हीलिंग एक टेम्परेरी पैच से नहीं आएगी। उसके लिए चाहिए स्टेप बाय स्टेप रीसेट। सालों पुराने गट ट्रॉमा को कैसे रिवर्स करें? अगर बचपन से गट डैमेज हुआ है या आपने एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक ली है, तो हीलिंग को एक स्ट्रक्चर्ड रिसेट की तरह ट्रीट करना जरूरी है। यहां है 6 चरणों में हीलिंग प्रोसेस। सूद द इन्फ्लेमेशन। सुबह सुबह 1 कप गुनगुना पानी, 1-2 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च लें। यह गट लाइनिंग को शांत करता है और सूजन को घटाता है। रिमूव गट इरिटेंट्स। 15 दिन तक पूरी तरह से टालें। पैकेज्ड स्नैक्स, रिफाइंड ऑयल, आर्टिफिशियल शुगर, ये वो झार हैं जो हर बार गट को दोबारा चोट पहुंचाते हैं। रीइंट्रोड्यूस नेचुरल प्रोबायोटिक्स। दिन में 1 बार प्लेन दही, छाछ या लाइटली फर्मेंटेड पानी जैसे कंजी शामिल करें। ये पुराने खोए हुए अच्छे बैक्टीरिया को धीरे धीरे वापस लाते हैं। बिल्ड द गट लाइनिंग। भोजन में इंक्लूड करें पकी हुई बॉटल गोर्ड, लौकी, स्टीम्ड गाजर और चुकंदर। ये गट को रिपेयर करने वाले प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर हैं। इमोशनल डाइजेशन। दिन में 10 मिनट शांत बैठें, आईज क्लोज्ड, केवल सांसों पर ध्यान दें। गट सिर्फ खाना नहीं, इमोशंस भी डाइजेस्ट करता है। स्लीप एंड रिसेट। रात को खाने के 2 घंटे बाद सोएं और मोबाइल लाइट्स में साइट से बचें। यही समय होता है जब गुट खुद को रिन्यू करता है। ये 6 चरण एक नई शुरुआत की तरह हैं, जिससे आपका गट सालों पुराना जख्म हील कर सकता है। क्या बदलता है जब हम बचपन के गट ट्रॉमा को पहचानते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि ये मेरी बॉडी की कमजोरी है, तो हम हीलिंग का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि जो आज हो रहा है वो किसी पुरानी अनजानी वजह का असर है, तब हीलिंग की शुरुआत होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हीलिंग सिर्फ दवाओं से नहीं होती, वो अवेयरनेस, पेशेंस और गट नर्चरिंग हैबिट्स से होती है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो ना सिर्फ आपका पेट, बल्कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा भी रीसेट होती है। अब जब आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना, तो एक बात तो साफ है कि हमारी असली सेहत सिर्फ शरीर की ऊपरी परत में नहीं, बल्कि हमारे पेट की गहराई में छुपी होती है। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि थकावट, गैस, स्किन प्रॉब्लम्स, मोटापा, बार बार बीमार पड़ना, लो मूड और इवन बचपन की दवाओं से हुआ नुकसान, सबकी जड़ गट इम्बैलेंस है। चैप्टर्स ने हमें सिखाया कि गट इन्फ्लेमेशन कैसे साइलेंटली डैमेज करता है, गट ब्रेन कनेक्शन कैसे हमारे इमोशंस चलाता है
बैड बैक्टीरिया कैसे क्रेविंग्स और फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं, और कमजोर इम्यूनिटी का असली कारण क्या है। सबसे जरूरी बात यह सीखी कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे हैबिट्स का जी रिजल्ट है, जैसे हल्दी पानी, दही, अच्छा खाना, सही नींद और बॉडी माइंड को शांत करने वाली रूटीन्स। अगर आप इन बातों को अपना लेते हैं, तो सिर्फ पेट नहीं, पूरी जिंदगी हल्की और स्वस्थ महसूस होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ई बुक को खरीदना ना भूलें, ताकि आप इसे पढ़ भी सकें और अपनी लाइफ में धीरे धीरे पूरी तरह लागू कर सकें।